अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। क्या पीर मोहम्मद शाह को एक बिजनेसमैन के अगवा के मामले में ओहदे से हटा दिया गया? ये तहरीर की है सहाफी तहा उबैदी ने। तहा उबैदी कहते हैं कि 14 जनवरी 2026 की शाम 7 बजे हैदराबाद पुलिस कराची के पोश इलाके डिफेंस अमीर खुसरो रोड फेज 6 पहुंची और मतीन सन्स के मालिक दानिश मतीन को अगवा किया और हैदराबाद की जानिब रवाना हुए। तो बिजनेसमैन ताकतवर था और ताकतवर हलकों से उनका ताल्लुक था, जिसने इदारों में ढूंढ मची हुई थी और हलचल मच गई। सिंध पुलिस के आला अफसरान से राब्ता किया गया और बिजनेसमैन दानिश मतीन को वापस कराची में दफ्तर के करीब छोड़ दिया गया। इदारों ने मामले की इंक्वायरी की तो डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का नाम सामने आया, जिन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। ये 31 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला था, जिसमें डीआईजी जो ट्रैफिक थे पीर मोहम्मद शाह की जानिब से पावर प्रोटेक्ट की गई। ताजिर दानिश मतीन के अगवा के संगीनी को भागते हुए आईजी सिंध जावेद आलम ओढो की जानिब से एक माह बाद 16 जनवरी 2026 को डीआईजी पीर मोहम्मद शाह के नाम पर एक खत लिखा, जिसमें वजाहत मांगी गई और खत में कहा गया कि बिजनेसमैन दानिश मतीन के खिलाफ मुकदमा 506 2025 हैदराबाद की पुलिस स्टेशन एस सेक्शन में दर्ज किया गया, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई मिर्जा राशिद बेग ने अहम किरदार अदा किया। मज़कूरा एफआईआर अब डीआईजी पीर मोहम्मद शाह के हुक्म पर दर्ज की गई। इस मुकदमे में जो नीयत की खराबी, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जैसा अंसुर मिलता है, उस मुकदमे के हवाले से आप पीर मोहम्मद शाह अपनी पोजीशन को 3 रोज में वाजे करें। अगर आप पीर मोहम्मद शाह पोजीशन वाजे नहीं करते या खत का जवाब नहीं देते तो आप पीर मोहम्मद शाह के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी। इस खत का जवाब आईजी सिंध जावेद आलम ओढो को दिया गया या नहीं? अलबत्ता डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। ये मामला कोई इतना सादा भी नहीं था, ये मामला इतना जो है वो बिल्कुल ही लाइटली भी नहीं था कि डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया और एक बिजनेसमैन के अगवा में। और बिजनेसमैन ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें काफी उन्होंने चीजें बावर कराई हैं और उसमें जो है वो कीमती घड़ी और मोबाइल फोन हमीदुल्लाह और नवाज ने छीनी वीडियो कॉल की, जिसके में देखा कि आप तेरे साथ क्या करते हैं, तुम फैसल से 31 करोड़ का मामला खत्म करो। उसके अलावा अगवाकारों ने 30 मिलियन तावान की रकम का मुतालबा किया। ताकतवर बिजनेस कम्युनिटी की मुदाखलत से रात 11:40 पर मुझे दफ्तर के करीब छोड़ दिया गया। लिहाजा फैसल अमीन, नवाज और हमीदुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और ये दफा या मुकदमा अगवा बराए तावान के दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिसकी इंक्वायरी में पुलिस अफसरान के नाम बाज गश्त है। यह इंक्वायरी होगी या मामला खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा, इसका तो फैसला वक्त और हालात करेंगे।